स्वागत है आपका इवनिंग मार्केट रैप में और आप देख रहे हैं द एन शो। आज बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हुई मार्केट में। और जैसा कि हमने सुबह ये बात आपसे कही थी कि कल की जो रिकवरी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और मैंने कल की इवनिंग रिपोर्ट में भी आपसे कही थी कि दुनिया के चाहे जो भी चैनल चाहे जो कह रहा हो कि नीचे से रिकवरी आई, लेकिन दरअसल वो रिकवरी कॉन्फिडेंस वाली नहीं थी, क्योंकि उसका कारण था जो मैंने अपने शो में एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने सुबह भी आपसे कहा कि मुझे मार्केट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कल की रिकवरी में दम नहीं था। और आज मार्केट में जबरदस्त फॉल देखने को मिली। कई उसके बड़े कारण हैं, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि मार्केट में इतनी तूफानी गिरावट हमने देखी। मिड और स्मॉल कैप में या कई सारे और स्टॉक्स में बड़ी भारी गिरावट देखने को मिली और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, 26,000 के नीचे आ गया है। निफ्टी में करीब 250 पौने 300 पॉइंट की गिरावट हुई है और मार्केट ने उठने की कोशिश नहीं की। 25,876 पे है। कई सारे अहम लेवल्स वो 20, 10 ये सारे जो डीएमएस देख रहे थे, इवन काफी तेज गिरावट से कई सारे जो लेवल्स थे जिनको टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखा जाता है वो टूट गए हैं। और बहुत बार कोशिश के बावजूद 26,000 के ऊपर जब भी निफ्टी गया है उसमें तगड़ी पिटाई हुई है। निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी गिरावट थी। 2-3 दिन से जो एचडीएफसी बैंक में चल रहा था गिरावट का दौर, वो आज थमा, लेकिन दूसरे बैंकों में कमजोरी थी, वो पूरा मजबूती नहीं आ पाई। आईसीआईसीआई बैंक में उतना दम नहीं था, हालांकि वो आज थोड़ा सा मजबूत रहने की कोशिश की उसने, लेकिन वो मार्केट को संभाल नहीं पाया, क्योंकि जो मार्केट का जायंट है, दिग्गज है रिलायंस, आज उसमें फिर से भारी बिकवाली देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप को तो पूछना ही क्या है, आपके सामने है तस्वीर। खूब तगड़ी पिटाई इनकी हुई और 1 से 2% के बीच में सारे इंडाइसेस गिरे हैं। तो ये जो पूरी आज की बड़ी एक गिरावट आई है, हमें उसको समझना चाहिए। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, डेज लो पे जाके बंद हुआ है। कोई रिकवरी के साइन थ्रू आउट द डे उसने कोशिश नहीं, केवल एक स्टेबल होने की कोशिश उसने की थी 2-2:30 बजे के आसपास, लेकिन वो भी जाते जाते एक देखिए एक बड़े कैंडल के साथ उसने सब कुछ लूज कर दिया। तो हुआ क्या दरअसल? हुआ ये कि अमेरिका ने एक बिल पास किया है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से साइन हुआ, अभी वो कांग्रेस के पास जाएगा तो वो पास होगा, कि अगर कोई देश रूस से ऑयल खरीदेगा तो उसके ऊपर 500% का टैरिफ लगाया जा सकता है। अभी ये बिल कानून नहीं बना है, लेकिन ये उनके हाथ में एक टूल आने वाला है जिससे वो इस तरीके के फैसले ले सकते हैं। तो खास तौर पे भारत इसका निशाना बन सकता है, क्योंकि एक दिन पहले और याद करिए कि उन्होंने ये शिकायत करी डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत जो है रशिया से तेल खरीद रहा है, उसको नहीं खरीदना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि हम 100% तक टैरिफ लगा देंगे। उसके बाद रिलायंस की तगड़ी पिटाई हुई, क्योंकि ब्लूमबर्ग में खबर छपी थी। ये सब कुछ आपको पहले से हम बता चुके हैं, अपने इसी शो में हमने आपको बताया और सुबह ही बताया। तो रिलायंस की 2 दिन पिटाई हुई थी, फिर एक दिन उसने थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश की, आज फिर उसकी पिटाई हुई, क्योंकि इस बिल की चर्चा थी। लेकिन इस बिल की चर्चा तो दोपहर के बाद से शुरू हुई है, सुबह से क्या हो रहा था? तो जो लोग द एन शो के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप, चाहे सुबह का शो आप देखें या शाम को शो देखें, आपको दोनों में हमने बताया था कि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये रिकवरी फेक है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको मैं रियल पिक्चर बताता हूं। मैं न्यूज चैनलों की तरह जबरदस्ती के सब्जबाग नहीं दिखाता हूं आपको, क्योंकि कल जो रिकवरी आई थी मार्केट में वो सस्टेनेबल नहीं थी। इसी शो में बैठ के मैंने कहा था और थंबनेल में भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि रिकवरी में भरोसा नहीं है। एग्जैक्टली वही हुआ। क्यों हुआ? सुबह से मार्केट गिरा। थोड़ा बैकड्रॉप पे चलते हैं। आज सुबह हम जब मॉर्निंग शो कर रहे थे, बहुत खुल के हमने आपसे चर्चा की थी कि यूएस में कल, यानी जब उनका दिन था कल, तो सारा टाइम सिर्फ डिफेंस जियोपॉलिटिक्स की बात हो रही थी कि वो डेनमार्क में कब्जा करने की तैयारी चल रही है। वहां पे उन्होंने सेना का भी एक ऑप्शन खुला रखा है। वेनेजुएला को लेकर के बहुत सारे प्लान अनाउंस किए जा रहे हैं। वो बजट अपना जो है डिफेंस का $1.25 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। इस तरह से वो कर रहे हैं। डिफेंस की कंपनियों के डिविडेंड बायबैक पे रोक लगा दी गई इमीडिएटली। तो सब कुछ जियोपॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो मैंने कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, और कल शाम की रिकवरी इसलिए फेक लग रही थी, और आज भी मैंने कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और आपके सामने नतीजा साफ है।
तो मार्केट ने अपने सारे गेन्स जो उसने पिछले कुछ दिनों में इकट्ठा किए थे सब टूट गए। आपके सामने पूरी तस्वीर क्लियर हो गई है। मार्केट एक बहुत गंभीर दौर में पहुंच चुका है। पहला हफ्ता ही बहुत बुरा जा रहा है, जो फुल फ्लेजेड वीक जा रहा है। कुछ और चीजें देखते हैं। अब ये देखिए मार्केट को गिराया किसने। RIL नंबर 1, 51 पॉइंट की कमजोरी सिर्फ अकेले रिलायंस की वजह से हुई है, क्योंकि रिलायंस के ही वो शिप आने की बात थी, फिर वो खंडन आया, फिर ब्लूमबर्ग ने अपनी स्टोरी अपडेट की कि नहीं वो दूसरी जगह चले गए, लेकिन स्टॉक में कोई रियायत नहीं आई थी। कल भी मैंने क्वेश्चन उठाया था कि अगर ये खबर गलत हो गई है तो रिलायंस का स्टॉक रिकवर करना चाहिए था, नहीं रिकवर हुआ, वहीं पे बंद हुआ जहां पे परसों था, और आज फिर टूट गया। क्योंकि जो ये नई टैरिफ की एक डर पैदा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, वो भारतीय बाजार के लिए खासा चिंता का विषय था। तगड़ी गिरावट हुई, LNT में भी गिरावट हुई। एक और खबर आई चीन की तरफ से, नहीं बल्कि चीन के लिए खबर आई, सूत्रों के हवाले से ही खबर है, मीडिया रिपोर्ट से है, मैंने उस खबर मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ, लेकिन एक रिपोर्ट ये आई कि आपको याद होगा कोविड के समय चीन की कंपनियों को इंडिया में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया गया था कि यहाँ पे जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट है, जो पावर सप्लाई के प्रोजेक्ट है, जो भी वो बिड नहीं कर पा रही थी। अब एक रिपोर्ट आई है, राजीव गौबा एक सेक्रेटरी थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी जिसने एक रिपोर्ट दी है कि चाइनीज कंपनियों को भी अलाउ करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी सिर्फ एक रिपोर्ट है, वो भी सूत्रों के हवाले से है। उस खबर के आते ही BHEL, LNT, ABB, सीमेंस, हिताची, धुआंधार, ब्लड बाथ, 4-5% ये स्टॉक गिरे हैं, और LNT भी आपके सामने है। IT जो थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, आज उसकी भी पिटाई हो गई। तो दो दिग्गज TCS इंफोसिस हैवी वेट है, इंडेक्स पे वेटेज है, टूट गए। रिजल्ट भी आने वाला है, अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। और भारतीय भी आज सपोर्ट नहीं कर पाया, भारतीय में भी गिरा। तो गिराने वाले ड्रैगर्स और पुलर्स। अब बेचारा ICICI बैंक 2 दिन से मदद कर रहा है, क्या करेगा? 11 पॉइंट की मदद से क्या होता? बाकी का आप देखिए 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट, 1.25 पॉइंट, 4 पॉइंट, इससे रुकावट थोड़ी होती है। लेकिन ड्रैगर्स की संख्या देखिए, अभी तो मैंने सिर्फ 5 ही लिए, 6 लिए, इसके नीचे बहुत लंबी लिस्ट है जो 10-10, 12-12 पॉइंट गिरा रहे थे। सो मार्केट में ये जो कंट्रीब्यूशन है, इससे ये अंदाजा लगता है कि किस तरह से स्टॉक रिएक्ट कर रहे थे। रिलायंस का चार्ट आपके सामने है, डेज लो पे जाके फिर बंद हुआ है 1470 पे, 1600 से गिरना शुरू हुआ था। जिस दिन इसने टॉप बनाया था, अपना न्यू हाई बनाया, उस दिन थोड़ी सी वीकनेस के साथ बंद हुआ। उसके बाद खबर आई, स्टॉक टूटा, फिर अगले दिन भी टूटा, आज फिर टूटा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि लगभग 130-140 रुपए की वीकनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज में आ चुकी है पिछले कुछ दिनों में, और स्टॉक का रिजल्ट आपके सामने है कि किस तरीके से वो कमजोर हुआ है। एडवांस डिक्लाइन देखिए, बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। निफ्टी के 45 शेयर्स कमजोरी के साथ बंद हुए हैं, निफ्टी बैंक के 12 शेयर वीक हुए हैं, और निफ्टी 500 में 450 शेयर, यानी जो बड़ी मार्केट है जिससे अंदाजा लगता है कि बिग पिक्चर क्या है मार्केट की। आप देखिए 48:450, बहुत ही खराब एडवांस डिक्लाइन का ये आंकड़ा है। ये मार्केट ब्रेथ जिसको कहते हैं, वो बहुत वीक है। टोटल 1000 शेयर चढ़ने वाले थे, तो 3100 शेयर, यानी 1:3 का सीधा रेशियो बनता है। इतनी कमजोरी थी कि हर एक चढ़ने वाले के सामने 3 गिरने वाले स्टॉक थे। तो एडवांस डिक्लाइन भी बहुत खराब था, और आज मिड स्मॉल में तो भाई बहुत ज्यादा पिटाई हुई है, बहुत ज्यादा पिटाई हुई है। सेक्टोरली देखिए कहाँ सबसे ज्यादा धुनाई हुई है, मेटल में। मेटल में एक खबर ये आई कि ब्लूमबर्ग का जो मेटल इंडेक्स है उसकी रिबैलेंसिंग हो रही है, तो उसकी वजह से भी सोने में, चांदी में, सब में असर देखने को मिला। तो ये सारे एसेट क्लासेस में बिकवाली थी। ये एक फिनोमेना होता है जो एक हफ्ते तक चलेगा, उसके बाद से फिर से वो रिकवरी आ सकती है, हम लोग देखेंगे उसको। लेकिन आज की मेटल की गिरावट खास तौर पे वो इंडेक्स रीबैलेंसिंग की वजह से हुई थी। निफ्टी IT भी आप देखिए आज 2% गिरा, निफ्टी ऑटो 1% गिरा, एनर्जी अगेंस्ट लेड बाय रिलायंस, तो ऑयल एंड गैस का देखो, इसको देखो, सब गिरे। फिर IOC BPC भी गिरे, क्योंकि IOC भी रूस से ऑयल लेता है, बाकी कंपनियां भी रूस से ऑयल लेती हैं, कम लेती हैं, सरकार ने बहुत कम कर दिया है। अब लेटेस्ट डेटा मेरे पास नहीं है कि इस समय कितना ले रही है, लेकिन बहुत मिनिमल हो गया। लेकिन फिर भी जो धमकी आई है यूएस की तरफ से, वो काफी भारी पड़ी है, और तगड़ी गिरावट इनमें देखने को मिली। अदर एसेट क्लासेस में आप देखें तो क्रूड ऑयल $60 के आसपास, उसमें बहुत ज्यादा उठापटक नहीं हुई है, लेकिन गोल्ड में वीकनेस आई है। MCX में आप देखिए कम से कम 2000
या 1500 के आसपास गोल्ड में गिरावट देखने को मिली है, और सिल्वर 8 से 10,000 या इवन इंटरडे में काफी ज्यादा होगा। लास्ट डेटा जब मैं लिख रहा था तो 8,000 रुपए की कमजोरी चांदी में थी और लगभग 11-1200 सोने में थी। तो वहां पे वीकनेस आई है क्योंकि वो इंडेक्स रिबैलेंसिंग हो रहा है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर में कोई खास मोमेंटम नहीं था। कल के आसपास ही लेवल 90 के राउंड रुपया घूम रहा है और बॉन्ड यील्ड 6.2, 6.3, 6.2 इस तरीके से के आसपास घूमती हुई ये दिख रही है। तो आज की इवनिंग रिपोर्ट का लबो-लुआब क्या है, जेस्ट क्या है, कैसे इसको देखा जाए? तो मेरा मानना यह है कि जिस तरीके के ट्रिगर्स मार्केट में प्ले कर रहे हैं, वो कंफ्यूजन नहीं, डर पैदा कर रहे हैं। मार्केट में टैरिफ का, ट्रम्प का फियर काम कर रहा है और वो फियर इतना ज्यादा है कि कोई भी सेक्टर, कोई भी स्टॉक संभल नहीं पा रहा है। जहां भी प्रॉफिट दिख रहा है लोग बुक कर रहे थे आज। आज को आज की गिरावट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, जो डिफेंस का सिनेरियो बन रहा है, जो लड़ाई झगड़े की बातें हो रही हैं, वो काफी गंभीर है। ईरान की भी चर्चा हो रही है, डेनमार्क के लिए वो बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। पता नहीं कब कहाँ क्या चीज झगड़े में कन्वर्ट हो जाए, कौन किसके ऊपर कब हमला कर देगा, बड़ा मुश्किल कहना है। तो टेक अवे क्या है, करना क्या चाहिए? कुछ सवालों के जरिए हम हमेशा पूछते हैं। तो क्या मार्केट कमजोर हुआ है? यस, बहुत कमजोर हुआ है। एडवांस डिक्लाइन खराब है, बहुत खराब है। रिलायंस में रिकवरी के संकेत हैं? बिल्कुल नहीं है, काफी ज्यादा कमजोरी के संकेत अभी भी हैं। डिलीवरी बेस्ड सेलिंग रिलायंस में देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक में भयंकर डिलीवरी सेलिंग हुई है, यानी लोग बेच के निकल गए हैं। तो ये डेटा ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं के बराबर है। अर्निंग्स शुरू होगी जब नेक्स्ट वीक से, तो कितना सपोर्ट मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि रिजल्ट एक्चुअली कैसे आए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं अच्छे रिजल्ट भी आ जाएंगे ना, तब भी पिटाई होगी, क्योंकि अब जो सिनेरियो पैदा कर रहा है यूएस, वो खतरनाक है, वो गंभीर है। प्लीज टेक इट सीरियसली। झूठे सब्जबाग दिखा के या बस एकदम गिर गया, कल से रिकवरी आ जाएगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, ये सब फालतू की बातें मैं नहीं करता हूं। मुझे जो दिख रहा मैं वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट में वीकनेस डीपन हो गई है आज की गिरावट के बाद। कल तक शक था, इसलिए मैंने कहा था मुझे इस रिकवरी पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन आज वो शक इसमें तब्दील हो रहा है कि नहीं, मार्केट में इनहेरेंट प्रॉब्लम है, बहुत शैलो मार्केट है, हल्के से हवा के झोंके में ये गिर सकता है। और आज हमने देखा, अभी वो कानून बना भी नहीं है, केवल प्रस्ताव साइन किया उन्होंने। अब वो कांग्रेस में जाएगा, फिर बनेगा, फिर एक टूल होगा, फिर वो लग सकता है कि नहीं लग सकता, पता नहीं है। लेकिन डर देखिए आप, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी। प्लस चीन वाली जो खबर हमने बताई आपको कि कैपिटल गुड्स के लिए अच्छी नहीं थी, वहां पे भी पिटाई हुई। तो आज के मार्केट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मार्केट में इनहेरेंट वीकनेस है। जिस वक्त मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक एफआईआई का डेटा नहीं आता है, लेकिन कल आपने देखा होगा, कल 1500 करोड़ की बिकवाली उनकी थी। आज का डेटा हम लोग देखेंगे, बट नेट नेट मार्केट काफी वीक है। बी वेरी केयरफुल। कोई वीर बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, कोई आपको बहुत ज्यादा ये सोच के नहीं चलने की जरूरत है कि नहीं नहीं देखेंगे क्या होगा। बहुत केयरफुल रहिए, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, क्योंकि मार्केट का मूड, रुख ठीक नहीं है। समय थोड़ा सा खराब चल रहा है, इसलिए जितना कैपिटल बचा लेंगे वही आगे काम आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको फैसले लेने में काफी मदद मिलती होगी। कमेंट करके हमें बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी समय मिलते रहे। थैंक यू सो मच आज के लिए। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर। और एक सूचना भी आपको दे दूं कि आज रात 8 बजे एक और ग्लोबल सिनेरियो पर हमने एक शो रिकॉर्ड किया, जो हम प्ले करेंगे 8 बजे। उसको जरूर देखिएगा, उससे थोड़ी सी बिग पिक्चर तस्वीर समझ में आएगी कि दुनिया में ये जो हो रहा है वो कहाँ तक मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो शिवकांत जी के साथ हमने ये शो रिकॉर्ड किया है रात में 8 बजे, उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों जुड़ने के लिए। कल सुबह फिर मिलते हैं 6:55 पर।